अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो मैं आप लोगों के सामने फिर हाजिर हो गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में मैं आप लोग को बहुत ही अहम और यूज़फुल टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। वो है कैट की बॉडी लैंग्वेज। कैट जो होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि कैट्स जो हैं वो अपने कानों को हिलाती हैं, कभी अपने कानों को पीछे की तरफ कर लेती हैं, कभी गुस्से में होती हैं तो अपने कानों को बिल्कुल खड़ा कर लेती हैं, या फिर अपने आइज़ से कुछ कहने की कोशिश करती हैं, आइज़ को ब्लिंक करना स्टार्ट कर देती हैं, या फिर अपनी टेल जो है वो खड़ी कर लेती हैं। तो ये इनके बॉडी की लैंग्वेज होती है, इनके बॉडी के साइन होते हैं जिनको हमें अंडरस्टैंड करना होता है, जो ये एक्सप्लेन करनी होती है। तो आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही बातें करने वाली हूँ और आप लोगों के लिए कैट को अंडरस्टैंड करना अब और ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाजमी लाइक करा करें, और अगर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं करा है अभी तक तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए। पहले चलते हैं वीडियो की तरफ और आप लोग को डिटेल से सारी बातें बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूं कि कैट का जो कम्युनिकेशन का तरीका होता है वो अक्सर हमें पजल कर रहा होता है। सदियों से कैट्स को जो है वो एक अनप्रेडिक्टेबल और पुरअसरार जानवर में कहा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं ईयर्स के बारे में। जब आपकी कैट इस तरीके से अपने कानों को मोड़ लेती है तो उसको कहा जाता है स्लाइटली बेंड फॉरवर्ड। अगर आपकी कैट के कान आगे की तरफ झुके हुए हैं तो इसका मतलब ये है बहुत ज़्यादा प्लेफुल, एक्साइटेड और क्यूरियस है, यानी कि मुतजस्सिस है। और अक्सर कैट्स ये गेस्चर उस वक्त देती हैं जब उसको कोई न्यू खिलौना या फिर जब वो कोई न्यू चीज़ देखती हैं तब होती हैं। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। अगर आपकी कैट इस तरीके से कानों को पीछे की तरफ मोड़ लेती हैं तो इसे कहते हैं स्पिन बैक एंड फ्लैट। अगर आपकी कैट ने इस तरीके से कान पीछे की तरफ मोड़े हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी कैट जो है वो किसी बात पे बहुत ज़्यादा नाराज़ है आपसे। करते हैं थर्ड पॉइंट की। फर्स्ट स्टेट अपराइट। इसका मतलब ये है समथिंग हैज़ गॉट योर कैट अटेंशन। जब आपकी कैट के कान बिल्कुल सीधे खड़े हों तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी कैट की जो अटेंशन है वो किसी चीज़ ने छीन ली है। एनिमल में सबसे ज़्यादा ये चीज़ पाई जाती है, अल्लाह ताला ने उनके नेचर में डाला है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सुन सके और अपने तरफ आने वाले ख़तरे को महसूस कर सके जल्दी। बात करते हैं कैट की आइज़ के बारे में। तो आपकी कैट आपकी तरफ देखती है और इस तरीके से आहिस्ता से आंखें झपकती है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी कैट आपसे बहुत मोहब्बत करती है। इंसानों में भी यही होता है कि जब वो एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करते हैं तो वो अपनी आंखें झपकते हैं। फिर अगर आपकी कैट आपकी तरफ देखते हुए आंखों के प्यूपल्स को कंस्ट्रिक्ट करती है, इसका मतलब ये होता है कि आपकी कैट आपकी किसी बात के ऊपर नाराज है। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी कैट को आवाज़ देते हैं ट्रीट देने के लिए, फूड देने के लिए, या हम उससे वो ट्रीट या फूड नहीं देते हैं, तब भी हमारी कैट इस तरह के साइन शो करती है। फिर आपकी कैट के आईज के प्यूपल्स डायलेटेड हैं, इसका मतलब ये होता है कि आपकी कैट किसी बात के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, आपके साथ खेलना चाहती है। आगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ टेल साइंस। सर कैट अपने बिहेवियर का इजहार अपने टेल से भी करती हैं, अपनी फीलिंग्स और इमोशंस के जरिए कम्युनिकेट करती हैं। नंबर 1 पे है वैगिंग ऑफ टेल। टेल वैगिंग का मतलब है अपनी दुम को आगे पीछे हिलाना। अगर आपकी कैट भी इसी तरीके से करती है, अपनी दुम को आगे पीछे हिलाती है, तो इसका मतलब ये है, तो ये एक मायूसी का साइन कहलाता है। बाकी पेट्स की अगर बात की जाए तो उनके अंदर एक्साइटमेंट की अलामत होती है ये, बट अगर आपकी कैट इस तरीके से करती है, आपकी कैट किसी बात के ऊपर नाखुश है। नंबर 2, ड्रॉपिंग ऑफ टेल। अगर आपकी कैट ने अपनी टेल को नीचे की तरफ फेंका हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपकी कैट किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डरी हुई है, किसी चीज़ ने उसे बहुत ज़्यादा खौफजदा और परेशान कर दिया है। नंबर 3, ट्विचिंग ऑफ टेल। आपकी कैट ने अपनी दुम को बिल्कुल स्ट्रेट किया हुआ है ऊपर की तरफ, इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और आपके साथ खेलना चाहती है, यानी कि पुरजोश है। बात करते हैं नंबर 4 की, यानी कि टक अवे टेल। आपकी कैट ने अपनी दुम को टांगों के दरमियान रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि कैट बेचैनी का शिकार है, यानी आपकी कैट नर्वस है। नंबर 5, यानी कि कर्व टेल। अगर आपकी कैट की दुम ऊपर की तरफ मुड़ी हुई हो तो इसका मतलब ये है आपकी कैट तजस्सुस का शिकार है, यानी कि आपकी कैट क्यूरियस है। अपनी कैट की दुम इस तरीके से ऊपर की तरफ मुड़ी हुई देखे तो आप ये समझ जाएगा कि वो किसी चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहती है। नंबर 6, एम्ब्रेसिंग टेल।
आपकी कैट ने अपनी टेल जो है वो अपने इर्द गिर्द लपेटी हुई है या अपनी दूसरी फीमेल कैट या मेल कैट के इर्द गिर्द लपेटी हुई है, इसका मतलब ये है या इसका साइन ये है बहुत ज़्यादा मुतमईन और खुश है, यानी कि सेटिस्फेक्शन एंड हैप्पीनेस के साइन है ये। कैट्स अपनी आइज, ईयर और टेल के अलावा भी अपने इमोशंस और फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए अपनी बॉडी का भी यूज करती है। बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो सबसे पहले कैट लाइंग ऑन देयर बैक विद बेली एक्सपोज्ड। कभी आपकी कैट आपके सामने अपने बेली को एक्सपोज करके लेटे तो इसका मतलब ये है फ्रेंडशिप और ट्रस्ट का इजहार करना चाह रही है आपके साथ। मतलब ये है कि वो आप पे ट्रस्ट करती है और आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू देती है। अब बात करते हैं नंबर 2 की, जिसके अंदर आपकी कैट इस तरीके से पीछे से अपनी कमर को उठा के खड़े हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि वो आपकी अटेंशन और आपका प्यार चाहती है। वो चाहती है कि आप उसकी कमर पे थपकी दें या उसको मसाज करें। बात करते हैं नंबर 3 यानी कि लास्ट पॉइंट की, रबिंग ऑफ बॉडी अगेंस्ट यू। फिर आपकी कैट अपनी बॉडी को आपके साथ रब कर रही है, इसका मतलब ये है या इसका साइन ये है कि वो अपनी मोहब्बत, अपनी चाहत, अपनी फ्रेंडशिप और ट्रस्ट का इजहार कर रही है आपके साथ। वो आपको वैल्यू देना चाहती है या फिर वो अपने ताल्लुक़ को आपके साथ और ज़्यादा मजबूत करना चाहती है। मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपकी कैट की बॉडी लैंग्वेज कैसी है या वो किस तरीके से बिहेव करती है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थी बहुत छोटी सी, लेकिन इसके ऊपर मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत है सब चीज़ों को इकट्ठा करना, आप लोग के साथ शेयर करना। इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।